we'll quickly start with the chart. It's a प्रश्न कुंडली जिसको मैंने अभी एरीज ascendant में सेट किया. Okay, you can see the first sign in the first house. That means Aries ascendant. So how is it going to impact for them? You see that Jupiter is sitting in the third house, that is third Rashi, and Rahu is sitting the in this. It is actually you have to refer this because अभी थोड़ा भाव चलित में change है. तो 11th हाउस में राहु बैठा है. ओके, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा कैच है बिकॉज वी आर टॉकिंग इट इन द मंथ ऑफ मे. 18th मई से राहु परिवर्तन हो गया बट इट विल बी विजिबल इन सर्टन वे फ्रॉम 31st ऑफ मे. सो दैट्स भाव चलित और राशि चार्ट का बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है. नाउ एज्यूम दैट इट इज इन 11th एंड बिकॉज राहु इज इन द 11th हाउस. सो नाउ अभी फर्स्ट ये आपको देखना है कि थर्ड हाउस में जुपिटर कैसे काम करते हैं. थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ पराक्रम. थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ योर Young सिबलिंग. sibling communication, short सो travel. डेफिनेटली योर कम्युनिकेशन फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, पीपल हु आर इन कम्युनिकेशन फील्ड, मीडिया विल बी ओवरऑल. अगर आप ग्लोबली आप अगर आप देखोगे ये टाइम पीरियड कैसा चलेगा, इट विल बी टू मच ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया विल बी यूज्ड. ओके, ये थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन एंड टू मच बिकॉज जुपिटर एक्सपैंड वेर एवर इट सीट्स. ओवरऑल इट विल हैपन दैट इन द ग्लोबल एज अ प्लेटफॉर्म मैक्रो लेवल पे देखोगे तो सेम चीज विल हैपन विच इज गोइंग टू हैपन इन द माइक्रो लेवल ऑफ वन इंडिविजुअल हु इज एरीज ascendant. Because Aries ascendant कालपुरुष कुंडली के हिसाब से होता है ना. Communication and all will be improving in and flaring up, but at the same time, when it is about communication, it is also going to bring up or add more business at this point in time for the next 1 year. जब तक जुपिटर ये राशि में रहेगा. जुपिटर का यहाँ पे ये राशि में रहना के लिए क्या है, इट विल बी देयर ऑलरेडी स्टार्टेड स्टेइंग देयर इन द मंथ ऑफ मे. इट विल बी देयर फॉर सम टाइम, से अराउंड अप टू अक्टूबर. फिर अक्टूबर से दिसंबर ये रेट्रोग्रेड होके चला जाएगा सेकंड राशि में. देन अगेन इट विल कम बैक टू थर्ड राशि, but and will continue to be there in third राशि till June 2026. So ये जो बीच का 1-2 महीने के लिए रेट्रोग्रेड होकर पीछे चला जाएगा इज अ डिफरेंट थिंग. अदरवाइज आप लूजली कह सकते हो कि कमिंग 1 year will be like this. Okay, so Jupiter sitting in third house, communication and media will be flaring up. At the same time, your 11th house, that means the social network of these people and desire fulfillment का घर जो है वहां पे एक तो राहु बैठा है, दूसरा जुपिटर इज इम्पैक्टिंग राहु. दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन. डिजायर फुलफिलमेंट में घर पे अगर जुपिटर का दृष्टि पड़ जाता है तो डेफिनेटली यू कैन से कि आपका डिजायर फुलफिलमेंट का पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज इज द अल्टीमेट, सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे है. एंड बिकॉज इट इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग द 7th हाउस, डेफिनेटली शादी के मामले में जो भी जातक अगर अभी शादी करना चाहते हैं, दिस इज अ वेरी गुड. मतलब जो भी जातक विथ एरीज एसेंडेंट अगर शादी करना चाहते हैं, दैट विल बी वेरी गुड फॉर देम. वी ऑल्सो नीड टू सी व्हेन इट कम्स टू इंडिविजुअल कि उनका चार्ट में कौन सा प्लेनेट दशा में है, कौन सा बाकी जुपिटर राहु केतु छोड़ के बाकी 5 प्लैनेट, बाकी जो 7 प्लैनेट, 3 प्लैनेट निकाल दिया तो 6 प्लैनेट और कहाँ पे पोजिशंस में है, दैट ऑल्सो नीड टू बी सी. So all most of the thing it will be great for Aries ascendant. The only thing which is matter of concern is Ketu sitting in the 5th हाउस. क्योंकि राहु अगर 11th हाउस में बैठेगा, केतु डेफिनेटली 5th में आ जाएगा ऑपोजिट में. अगर if these people are trying to kind of go for a conceiving or birth, childbirth, so definitely that is an area of concern. अगर कोई रोमांटिक रिलेशनशिप में है, 5th हाउस ऑल्सो इज अ रोमांटिक रिलेशनशिप, वहां पे भी a sense of detachment or sense of loneliness is expected to come. People who are in stock market, again it is 5th house, that also is not showing up very promising. Overall, as a global economy also, if you see 5th house is not so prominent. वहां पे अभी केतु महाराज बैठ जाएंगे तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में बूम देखना is is not expected
in a short term. Okay. Now, if we move to the next, that means Taurus. Taurus के लिए क्या हो जाएगा? Now Jupiter is coming and sitting in the second house. So definitely these kind of people जो है, their way of talking will improve a lot. Okay, their selection of words, their communication skill will improve a lot because Jupiter is now sitting in the second house. And वेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा संभावना है. एक तो सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ वेल्थ. सो वेल्थ कहाँ से आएगा? थ्रू जॉब. इनका जॉब में इंक्रीमेंट होना इज वेरी लाइकली, बिकॉज टू एरीज के लिए भी लाइकली है क्योंकि डिजायर फुलफिलमेंट है. बट फॉर टॉरस असेंडेंट एज वेल, यू विल सी दैट क्योंकि टेंथ हाउस में राहु बैठा है विच विल गिव सक्सेस इन द वर्क प्लेस. एट द सेम टाइम जुपिटर इज गिविंग एस्पेक्ट टू द टेंथ हाउस, sitting in the second house, and Jupiter is also aspecting sixth house. So definitely second, sixth, and tenth, three houses are very much active, and this promises lot of wealth. नेगेटिव क्या है? नेगेटिव इसमें ये है कि सेकेंड हाउस जो जुपिटर बैठने से ईटिंग हैबिट्स, खाने में ज्यादा स्वीट खाना, ज्यादा ज्यादा खा लेना, सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स माइट हैपन. सो डेफिनेटली हेल्थ में थोड़ा ध्यान रखना है. एंड दिस जुपिटर इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग सिक्स हाउस. तो खाने के कारण बीमारी, सिक्स हाउस इज द हाउस ऑफ बीमारी. खाने के कारण बीमारी इज ऑल्सो इज समथिंग विच वी आर टू बी केयरफुल. बाकी इट इज ऑल गुड. कमिंग टू द जेमिनाई. जेमिनाई के लिए जुपिटर इज सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस. जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठना, दो इट इज नॉट एन एक्सॉल्टेड प्लेस फॉर जुपिटर, बट डेफिनेटली इट इम्पैक्ट्स जो ट्राइन आता है, 1-5-9 का जो ट्राइन आता है विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइन. ये तीनों ट्राइन इम्पैक्ट हो जाता है, एक्टिवेट हो गया है अभी. दैट मीन्स इनका पास्ट लाइफ जो भी लक लेके आया है, वो positives of that part will now come into active. At the same time, इनको पितरों का जो लक है definitely will become active. So for this kind of people, Gemini ascendant 1-5-9-3 एक्टिव होने का कारण person will feel the support of luck in a positive way for coming 1 year. That's it is that is guaranteed. Also, the person might see lot of travel happening. थोड़ा थोड़ा मतलब it's like a long travel. It may be a foreign travel, may not be a foreign travel, but long distance travel will also keep on coming. Okay. Negative अगर इसमें बोलना है तो one negative which has to be careful over here is about the person should not be uh, success का कारण should not be ignoring the religious part. Okay. That is something which is important. कि अगर ये धर्म में से थोड़ा चुक गया इन टर्म्स ऑफ कि हाँ पहले पूजा पाठ ठीक से करता था, बट नाउ बिकॉज सक्सेस इज एनीवेज कमिंग, लक मेरे साथ में है, एंड आई डोंट बिलीव दिस, आई डोंट हैव टाइम टू गो टू टेम्पल एंड ऑल. ये सब चीज अगर ज्यादा होने लगेगा डेफिनेटली दैट विल इम्पैक्ट. एंड द रिलेशनशिप विद सिबलिंग इज ऑल्सो एन एरिया ऑफ कंसर्न. ओके. क्योंकि केतु महाराज थर्ड हाउस में बैठ गया तो डेफिनेटली दैट इज एन एरिया ऑफ कंसर्न. एंड मे बी छोटा मोटा जो आसपास का नेबरहुड है, थोड़ा रिलेशंस जो है आसपास का लोगों से हो सकता है थोड़ा डिटैच हो जाएंगे, थोड़ा सा मन नहीं करेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप में घुसे पड़े रहो, आई डोंट वांट टू बी पार्टिसिपेटिव. ये थोड़ा सा होगा. इट इज नॉट ए नेगेटिव. द ओनली एरिया वेयर वन हैज टू बी केयरफुल इज अबाउट कि मुझे अभी आई हैव टू बी केयरफुल अबाउट माई रिलेशनशिप विथ माई सिबलिंग्स. Coming to the Cancer ascendant. Cancer ascendant के लिए Jupiter will now be on the 12th house. Okay. And from 12th house, it will be aspecting 4th house as well as 8th house. 4-8-12 का जो trine है. So one good thing about these people is obviously their first thought मेरा जो जा रहा है 12th and 4th जब linked हो जाता है with a positive planet like Jupiter,
the chances of buying house is very much promised. घर खरीदने का, क्योंकि 12वें घर एंड फोर्थ हाउस का लिंकेज के साथ ही आप यू कैन बाई प्रॉपर्टीज. तो डेफिनेटली बाइंग प्रॉपर्टीज और रिलोकेटिंग टू अ फॉरेन लोकेशन is also possible, and with a change in job is also possible. So 4 8 12 का जो कॉम्बिनेशन इसमें दिख रहा है is definitely is going to give lot of promises for a better house and things like, or better comfortable thing. What is the concern in this particular area is about sudden changes. Okay, sudden changes might come, sudden requirement of changes might come in terms of your workplace as well. Okay, काम में अचानक से प्रोफाइल चेंज हो जाना, अचानक से पहले हम ये काम कर रहे थे, अभी कुछ और टाइप का काम करना पड़ सकता है. दैट इज अ चैलेंज विच दिस पीपल लाइक माइट गो. The other challenge which these people might face is about खान पीन का जो एरिया है, पर्टिकुलर फूड हैबिट्स. या तो दे पर्सन विल बी वेरी मच, अचानक से सात्विक हो जाएगा, अचानक से वेगन हो जाएगा, नॉन वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन हो जाएगा, ऐसे चांसेस है. एंड देयर इज ऑल्सो अ चांसेस बिकॉज ऑफ वर्क दिस पर्सन माइट गो अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज. ओके, रेमिडीज में लास्ट में एक बार मैं कवर करूंगा. देन कमिंग टू द नेक्स्ट इज लियो. फॉर द लियो ascendant, it is that that Ketu is sitting in their first house. Okay, and Jupiter is sitting in their 11th house. So इसमें बहुत कुछ है flavors. Ketu is sitting in fifth house. That means fifth house is the house of a king. तो यहाँ पे उनको पिछले लाइफ का जो भी स्ट्रेंथ तो इंसान लेके पैदा हुआ है, अचानक से ही विल स्टार्ट फाइंडिंग कि अरे ये टैलेंट जो मेरा था, ये टैलेंट तो मैंने कभी एक्सप्लोर किया ही नहीं है. अचानक आई एम फीलिंग दैट अरे मेरा तो इस एरिया में भी बहुत स्ट्रेंथ है. I have never thought that I have so much of strength in this area. So that kind of feeling might come in that person, and this person will also get the benefit of it and pride of it from that strength which this person is going to have. Now, linking to this, a person will also see lot of desire fulfillment. Okay, इनका जो डिजायर फुलफिलमेंट है, क्योंकि 11th हाउस में जुपिटर सिटिंग देयर विल आल्सो गिव हिम लॉट ऑफ नेटवर्क. अच्छा अच्छा लोगों से मेरा मतलब मेरा परिचय बहुत बढ़ रहा है, मेरा एक्सेप्टेंस इज गेटिंग इम्प्रूव्ड. एंड अगेन 7th हाउस राहु इज आल्सो एक्सपैंडिंग द सर्कल ऑफ पीपल हुम यू नो. तो इनका परिचिति बहुत बढ़ जाएगा, इनका इच्छा पूर्ति बढ़ का जो है संभावना इज वेरी हाई. At the same time, the person will have lot and lot power in terms of the networking these people have. The flip side of this is if the person is married, then there is a chances of having uh, extramarital relationship as well. Okay, and why am I saying this? Because 7th house Rahu is also at times gives you selecting wrong people and a tendency of getting close to wrong people. Okay, wrong particularly इसलिए इस context में बोल रहा है if the person is already married. If the person is not married, looking for a partner, then there is nothing right, nothing wrong. Okay, but 7th house Rahu always gives a tendency of having multiple relationship, because Rahu always looks for more and more. Okay, they will not be allowed, or they will not be let to be satisfied. That's another characteristics. Now coming to the Kanya Lagna. The Kanya Lagna people will have Jupiter in their 10th house. So definitely having 10th house Jupiter is not great. Jupiter is not great. Jupiter is debilitated at 10th house. Okay. It will only be good for people who are in teaching profession or consultancy professions. For them, it will be good. Otherwise, it is not a great time
in terms of getting promotions and things like that. Having said that, इनका wealth improvement certainly will be there. Okay, पैसा की कोई कमी नहीं होगा. पैसा will, money will keep flowing. Okay, the only challenge which these people might face is that recognition is not coming, or mental satisfaction from the job is not coming. Promotions are not coming. Okay, at the same time, this person will not be having any what do you say, अगर वर्क प्लेस में कोई इनका पीछे कोई पॉलिटिक्स हो रहा है या कुछ भी टाइप का कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, देन अगेन द चांसेस ऑफ विनिंग विल बी ऑलवेज देयर. इनको कोई हरा नहीं सकता है. बट द चैलेंज विल बी कि इन ए रेगुलर लाइफ इनको जॉब में एक असंतोष मिलता जाएगा. That's the kind of thing which is likely to have impact this kind of people. Moving to the ascendant of Libra. Libra के लिए क्या हो रहा है? The Jupiter again is sitting in the ninth house, which is again a very good house. लक का घर में पढ़ाई का, अगर बच्चा कोई हायर स्टडीज करना चाहता है नेक्स्ट 1 year, द रिजल्ट विल बी वेरी गुड, बिकॉज दिस इज द हाउस ऑफ हायर स्टडीज. वहां पे जुपिटर आके बैठ जाना इज वेरी गुड. इट इज ऑल्सो गुड फॉर द फादर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन जो कि लिब्रा ascendant है. It is also good if the person is married and looking for a family expansion. Then again it is also good. The challenge is about the health, because sixth house is ruled by Jupiter and Jupiter is sitting in the ninth house. That means the person might get certain kind of diseases because of the, again, maybe food habits and things like that. Okay. In terms of the relationship, again, this is a time wherein the person will be having, if the person is at that age, romantic relationship will increase. दोस्तों के साथ मजाक मस्ती बहुत ज्यादा होने लगेगा. That is also another chance. So if the person is in a student, then it is a time कि उसका पढ़ाई अच्छा होगा. But if the person controls his romantic, I would say romantic involvement of time, okay, उसमें ज्यादा फोकस चला जाएगा. That is the balance that person has to carry. बाकी everything is good. If the person is married into a family step, then the person has to take care about the child. अपना बच्चों का अगर ऊपर ध्यान रखेगा, बच्चे का ऊपर टाइम स्पेंड करेगा, and it is the person to take care of the child, then overall it is a good time. Next we'll come into your Sagittarius. Sorry, after Libra we'll come to Scorpions. For Scorpions, it is not a great time because Jupiter is going to sit in the 8th house. If the person is not into a field of occult science, if the occult science or the person is not in the field of research and things like that, then definitely it is not a great time for that person. Again, if you see 4th house mein Rahu, so definitely 4th house mein Rahu is also not great because आपको घर में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन करने का मन होगा. आप यू विल लाइक टू हैव लॉट ऑफ थिंग्स एट होम, which is also going to be the other part of the Rahu will be Ketu in the 10th house. Ketu in the 10th house will also give you chances of losing job or losing the recognition at workplace. So for Scorpio ascendant, work related area में अच्छा नहीं है. But overall, if the person is expecting some parental property to come, this is a good time. वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इस समय 1 साल में हमको वो चीज मिल जाएगा. दैट इज पॉसिबल. ओके, हाउस खुद बनाने जाएगा तो शायद उतना डिफिकल्ट है. बट इफ देयर इज अ हाउस ही इज सपोज टू इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट्स और इन लॉज, दैट इज वेरी मच पॉसिबल. ओके, अगेन द चांसेस ऑफ गोइंग अब्रॉड इज वेरी हाई. ये इंसान अगर अब्रॉड चला जाएगा तो डेफिनेटली द पर्सन विल बी हैप्पियर एज कंपेयर टू सिटिंग एंड वर्किंग फॉर द प्लेस ऑफ बर्थ. नेक्स्ट मूविंग टू सैजिटेरियंस. सैजिटेरियन असेंडेंट के लिए जुपिटर विल बी सिटिंग इन द 7th हाउस. 7th हाउस में जुपिटर बैठ के डेफिनेटली 3 7 11
थर्ड हाउस और 11th हाउस इच्छा पूर्ति का हाउस को देख रहा है, तो डेफिनेटली क्या हम इसमें से बोलेंगे कि इच्छा पूर्ति तो इनकी होगी। ओके, ट्रैवल, कम्युनिकेशन, ये सब एरियाज में सब कुछ ठीक रहेगा, इच्छा पूर्ति होगी, ऑल विल बी गुड। Only thing that person might not have a great time in terms of the relationship. Seventh house Jupiter is not at all great. लोग बोलते हैं कि सातवें घर स्पाउस का है, वहां पे जुपिटर बैठ गया तो इट इज अ वेरी गुड पोजीशन। माय एक्सपीरियंस सेज दैट सेवेंथ हाउस में जुपिटर बैठना इज नॉट अ ग्रेट थिंग बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, बट ओवरऑल इंसान का चार्ट देखना है। एंड अगेन थर्ड हाउस में राहु is also going to give lot of positive things. राहु is very strong in third house, तो ये इंसान को ये लगेगा कि मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं। एंड पर्टिकुलरली जुपिटर इज एक्सपेक्टिंग थर्ड हाउस, दैट मीन्स दिस पर्सन विल आल्सो ट्राई टू एक्वायर न्यू न्यू स्किल्स। अगर वो जो चीज है, कर्मा अलाइनमेंट यही बोलता है, बिकॉज इफ द पर्सन channelize his efforts into the field of gathering new skills or learning new things, then overall time for the next 1 year will be very good. Otherwise, इस इंसान के लिए the threat is losing mental peace because of relationship with spouse. Baki, all is well. Moving to the next is Capricorn ascendant. For Capricorn ascendant, the challenge is Jupiter is going to sit in the sixth house. Again, it is good for money. Okay, पैसा आने के लिए अच्छा है, and the person will be making lot of good wealth in this time. But the catch is health. Okay, health will be a challenge, and if the person remedy is the person has to always stay low in communication. बड़ी बड़ी बात करेंगे, दो पैसे की मतलब कैपेबिलिटी के साथ चार पैसे की बात करने जाएंगे, then the person will fail. That's an area of concern. Otherwise, it is a good time for Capricorn. Now coming to the Aquarian, यहाँ बोलने जाता है ना, Aquarian में मेरा खुद का है तो I get very conscious about talking anything about Aquarians. Aquarians में Aquarians के लिए क्या हो गया, राहु आके फर्स्ट हाउस में बैठ गया। जब भी राहु फर्स्ट हाउस में बैठता है, सेवेंथ हाउस में स्पाउस का घर में केतु आ जाता है। सो डेफिनेटली दिस फर्स्ट थिंग विच कम्स इन माइंड इज गोइंग अवे और लूजिंग द proximity to your spouse. That is one thing which comes as a hit. Rahu comes in the first, coming in the first house also gives you promises to become over intelligence. Rahu is intelligence as well. And in particular, today's world of artificial intelligence and all the technology, Rahu is the most important, planet. आप कोविड से लेके जेन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी बात करो, राहु इज गवर्निंग एवरीथिंग फॉर लास्ट 4-5 years 10 years। पूरा दुनिया राहु ही चला रहा है। So Rahu coming in the first house is also going to give lot of intelligence to this person. Now coming to how the person channelize the intelligence is also important. यहाँ पे अगर इंटेलिजेंस को रॉन्ग पाथ में चैनलाइज करेंगे, रेमेडी इज दिस। अगर सही काम पे इस्तेमाल करेंगे, द पर्सन विल ग्रो। इफ द पर्सन यूटिलाइजेस हिज इंटेलिजेंस इन समथिंग एल्स which is not good, that is in his karma is in his control, then the person might fail. Coming to the position of Jupiter, the Jupiter is sitting here in the fifth house. Jupiter in sitting in the fifth house also activates his past life karma. Whatever good, bad, ugly he is carrying, वो activate होगा. At the same time, sitting in fifth house, it will also activate ninth house and first house. So there is a chance that the person has to travel a lot. पर्सन का अगले एक साल बहुत ट्रैवल होगा। एंड द another area where the person has to be careful is about the person might gain weight. Jupiter aspecting first house, ज्ञान भी देगा, weight gain भी देगा। Okay, so that is an area to be kind of keeping in control. Otherwise, for the children, for the kid of the person, if the person is married
and having child, then it is also good for their children. स्टॉक मार्केट में जाने के लिए भी अच्छा है, नॉट अ बैड टाइम. बट हैविंग सेड दैट, राहु इन द फर्स्ट हाउस हैज टू बी केयरफुल कि बहुत ज्यादा ओवर इंटेलिजेंस ना हो जाए, देन देयर मे बी अ लैक ऑफ बैलेंस. कमिंग टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मीन राशि, दैट मीन्स पाइसेस असेंडेंट. पाइसेस असेंडेंट के लिए राहु इन द 12th हाउस एंड 6th हाउस में केतु. First thing first goes in the mind, Rahu in 12th house means lots and lots of foreign travel and long distance travel. Ketu in 6th house means Ketu is Ketu is your past life karma. Ketu is your gut in terms of biology. So Ketu first 6th house में आने के बाद क्या होता है? The person has to learn a lot at workplace. सिक्स्थ हाउस में केतु आपको हमेशा पुश करेगा कि खुद को अपस्किल करो, खुद को मतलब बहुत कुछ सीखो इन द वर्क प्लेस. सीखना मतलब नॉट ओनली लर्निंग, झुकना पड़ता है. दैट इज वन थिंग विच हैपेंस विथ केतु इन द सिक्स्थ हाउस. आपको बहुत झुकना पड़ता है एट वर्क प्लेस, एंड जितना झुकोगे, जितना सीखोगे, उतना आप बढ़ोगे. The remedy for people of 12th ascendant is simple remedy is, अगर दुकान से दवाई मिलता है ना, प्रीबायोटिक्स खाया करो. I will not be able to explain in this video कि what is prebiotic, why am I saying prebiotic, but it is a very simple thing. It sounds like a medicine. आप मेडिसिन समझ के खाया करो, आपका गट हेल्थ अच्छा होगा. एंड आपको पता नहीं कि आपको वर्क प्लेस में कैसे आपको बढ़ोतरी हो जाती है, वो कभी और डिस्कस करेंगे. नाउ जुपिटर, जुपिटर इज सिटिंग इन द 4th हाउस. अगेन हम थोड़ा देर पहले दूसरा टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे थे, जुपिटर सिटिंग इन द 4th हाउस इज वेरी गुड फॉर प्रोफेशन. ओके, चौथा घर में बैठ के जुपिटर 10वां घर को दृष्टि दे रहा है, तो डेफिनेटली इट इज अ वेरी गुड हाउस प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर. अगेन जुपिटर इज एस्पेक्टिंग योर 12th हाउस एंड 8th हाउस. तो रेमेडी अगर इस पर्सन का है, दिस पर्सन का दो रेमेडी है. एक तो मैंने प्रीबायोटिक बोला, दूसरा बोला ओकल्ट साइंस का ऊपर स्टडी. ज्योतिष की पढ़ाई करेंगे, दिन में अगर एक बार भी एक पन्ना पलट लिया, देन द पर्सन डजंट नो कि कहाँ से उसको ग्रोथ आएगी इन द प्रोफेशनल एरिया. ओके, हिज पीस एट हाउस विल बी बेटर नाउ. ओके, क्योंकि चौथा घर मन की शांति के घर है, तो घर पे इनको बहुत शांति से काम करने का वातावरण है. दैट इज व्हाट इज गोइंग टू कम. बट हैविंग सेड दैट, ओवरऑल इट इज अ पीरियड वेर इन द पर्सन हैज टू लर्न अ लॉट. त्याग भाव के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि केतु इज सिटिंग इन द 6th हाउस. बार बार मैं बोल रहा हूँ, इट इज द टाइम जहाँ पे झुक के, वो जैसे गीता में बोला है ना, कर्म कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ऐसा समझ के काम करेंगे, ग्रोथ इज एश्योर्ड. ठीक है. So this is how I kind of summarize all the planets. अगर आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है तो then you can ask me question.